अच्छा, अभी तो हमने दूसरा वाला भी करना था, राइट? चलो, इसको, ये भी दोनों है। नहीं सर, नाइन्थ बस। नाइन्थ वाला है। 10 identical capacitors are connected as shown. The capacitance of each is 30 microfarad. The equivalent capacitance between A and B, ये निकालनी है हमें जी। बस ऐसे ही करना है, ट्रिक लगानी है इस तरीके से। पॉइंट्स के नाम देके जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जैसे पहले किया। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ए और के बीच में इक्विवेलेंट वो निकालनी है, कैपेसिटेंस। यहाँ बैटरी लगा दूं? कितनी कैपेसिटेंस सबकी? 30 माइक्रोफेराड। 30 माइक्रोफेट के सारे हैं। ऑल आर 30 माइक्रोफेट। अब बताओ, सेम ट्रिक लगाओगे अब जैसे पहले किया था? ये पॉइंट ए पोटेंशियल है, ये बी है, ये सी है दोनों। क्यों जी? ये भी सी है, ये तीनों पॉइंट्स सी हैं, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों भी पैरेलल। पैरेलल में हैं, ये दोनों भी पैरेलल में हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये सी कितना है, 30। 60 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ये कितना, 30 माइक्रोफैरड, राइट? अच्छा, एक बात और भी है, देखो। सिमिट्री क्या कहती है जी? सिमिट्री क्या कहती है? सर बट इधर सिमेट्री नहीं लग सकती क्यों? कि, क्योंकि सर मिरर सिमेट्री के लिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उस टर्मिनल्स के। देखो, और ऐसा रट्टा मारने की बात नहीं होती। आप मुझे बताओ, अगर अब यहां से यहां पर जितना चार्ज, अच्छा, यहां से जितना चार्ज आएगा, ओके, चलो, खैर, एनी हाउ, इस पॉइंट को अगर मैं डी कह लूं, ये भी डी है? नहीं, सॉरी, ये तो डी नहीं है। ये दोनों सेम है क्या पोटेंशियल? नहीं, ये दोनों तो सीधे पैरेलल में है कम से कम। ये दोनों तो पैरेलल में है, राइट? तो थोड़ा इसको हम दोबारा बनाने की कोशिश करें। ये हमारा ऐसा है, ये ए है, ए से सी के बीच में हमारा क्या गया? 60 माइक्रोफेराड, राइट? और यहां पर हमारा बी था, बी से सी के बीच में गया, ये सी है, राइट? ये भी 60 माइक्रोफेराड। ये ठीक बात है। और ये दोनों मिले हुए सी हैं दोनों, ये कैसे मिले हुए? ठीक बात है। फिर यहां पर हमारा एक कैपेसिटर है, और तो उसके ए और बाद, बी, ए और हाँ जी, बी के बीच में भी 30 माइक्रोफेराड है। ए और बी के बीच में भी लगा दें हम 30। ये भी हमारा एक 30 था। और यहां से इस एंड से 30 सी से मिला हुआ है, ऐसा है। और इधर से भी 60 मिला हुआ है सी से, इधर से भी 60 सी से मिला हुआ है, इधर से भी 60 से मिला हुआ है। बढ़िया बात है, राइट? अब क्या होने वाला है? हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। ऊपर वाला तो 15 हो जाएगा, 60, 30 और 60 अब पे। मुझे बताओ, जब चार्ज यहां से फ्लो करेगा, जब चार्ज यहां से फ्लो करेगा, कुछ चार्ज फ्लो करेगा, फिर कुछ चार्ज तो यहां चला जाएगा। मान लो ये क्यू गया, Q1 यहाँ गया, और Q-Q1 Q2 लिख देते हैं उसको, यहां पर गया, ठीक बात है? तो यहां पर Q2 चार्ज गया। अब Q2 चार्ज गया,
अब सिमेट्री क्या कहती है? यहां पर भी Q1 है, ये तो क्यों जी, ये तो एक ही है। तो यहां से कितना आना चाहिए? Q2। Q2 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, चार्ज को यहां से यहां पहुंचना है। अगर चार्ज यहां जाएगा तो क्या होगा? जरा सा चार्ज जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जबकि यहां पर बिना पोटेंशियल का डिफरेंस का एक पाथ अवेलेबल है, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो चार्ज शुरू में एक बार जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही जरा सा DQ चार्ज जाएगा यहां पर, रिवर्स पोटेंशियल डेवलप कर देगी बैटरी, एक कैपेसिटर। तो बाकी चार्ज यहां से जाएगा ही नहीं, कहां से ला जाएगा? यहां से चला जाएगा। तो इन तीनों का कोई फायदा ही नहीं है, इन तीनों का कोई फायदा ही नहीं है। बढ़िया बात है। तो कितना हो गया जी? 60 और 60 दोनों पैरेलल में है, राइट, सीरीज में। तो क्या बन गया? 30 बन गया, राइट। और ये 30 और 30 पैरेलल में। पैरेलल में है, तो ये 30 प्लस 30 60 हो गए। तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 60। 60 माइक्रोफैराड। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इट इज इक्वल टू 12N। तो दिया 12 इंटू तो। 5 इज 60, तो आवर आंसर इज 5। बढ़िया बात है, राइट। यस सर। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टुडे, राइट, इट इज बीइंग यूजफुल, राइट। आपको देखने को चीजें मिल रही हैं। ओके, ये तो आपने कर लिया। एक पीछे हमारा बचा हुआ था, राइट, ये वाला, इसको भी देख ले। बोलो। टू फॉर्म ए कंपोजिट 60 माइक्रोफैराड 1000 वोल्ट कैपेसिटर, ऐसा बनाना है हमने, फ्रॉम ए सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। हमारे पास 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर थे, और हमें बनाने कितने हैं? 16 माइक्रोफैराड का, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? 8 और 8 को पैरेलल में लेंगे तो 16 बनेगा, दैट इज वन वे, राइट, दैट इज वन वे। एनी हाउ, हमें 1000 वोल्ट बनाना है। ये कितना है? 250 वोल्ट का है, 250 वोल्ट की है। कहने का मतलब है मुझे यहाँ पर 1000 वोल्ट की सप्लाई लगानी है, 1000 वोल्ट की सप्लाई लगानी है। एक कैपेसिटर सिर्फ 250 वोल्ट ले सकता है, एक कैपेसिटर सिर्फ 250 वोल्ट ले सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे 4 कैपेसिटर सीरीज में लगाने चाहिए। तो सब में वोल्टेज कितनी आ जाएगी? सब में 250 वोल्ट आ जाएगी, है ना? ऐसा ऐसा ड्रॉप होगा ना सब में, क्यू का चार्ज जब जाएगा तो इसमें वी कितनी हो जाएगी? Q/C, 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 चारों को जोड़ देंगे, 4Q/C इज 1000। तो ऐसे चार जोड़ने से काम चल जाएगा हमारा, सब में 250 ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो एक काम तो हमारा हो गया 1000 वोल्ट बनाने का। मगर अब कैपेसिटेंस कितनी हो गई इनकी? ये कितनी हो गई? सारे 16 के थे ना, तो ये 16 16 16 चार बार मिले कितना हो गया? और 4 हो गया ये। मगर हमें चाहिए कितना था? 8। हमें कितना चाहिए था? 8 चाहिए था। तो मैं ऐसी दो नहीं, रो बना उल्टा दूं। हाँ जी। उल्टा कर दिया सर शायद। कैसे? हमें 8 मिले थे और 16 के बनाने थे। अच्छा अच्छा, ओके, उल्टा कर दिया, राइट। 8 मिले थे तो ये कितना मिला? 2 का बना है, राइट। तो ऐसे ऐसे मुझे 4 रो चाहिए होंगी अब, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसी 4 रो चाहिए होंगी। ऐसे क्वेश्चन उसके भी आते हैं, रजिस्टर नेटवर्क के भी। सारी बात समझ में? रजिस्टर नेटवर्क के भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी। उसमें भी किए होंगे, अपनी तो करेंगे, चलो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बताओ हमें क्या भी रिक्वायर है? मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने चाहिए हमें? 4 4 4 4। इसके हिसाब से 16 आ रहा है हमारा आंसर, राइट। ऐसा क्यों आ रहा है? और कोई तरीका?
जिससे और कम हो जाए कैपेसिटर्स, टू फॉर्म ए 16 माइक्रोफैराड 1000 वोल्ट कैपेसिटर फ्रॉम ए सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 8 माइक्रोफैराड सर टू ये फिफ्टी वोल्ट ऐसे 8 रोज नहीं आएंगी? है। क्योंकि क्योंकि ये जो मतलब हमारी एक जो रो है वो हाँ तो टू बना रहे हैं इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, तो सॉरी सॉरी, हमें 16 बनाना है ना, तो 8 रोज आएंगी ऐसी, ऐसी 8 रोज आएंगी, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 32। 8 × 4 32 आंसर हो गया, दैट विल मैच, राइट। या यू आर राइट। वो हमने शुरू में 16 वो गलत पढ़ लिया ना, उसी उसी से कंफ्यूजन हो रहा है। इज इट फाइन? यस ऐसे सर। ऐसे 8 रोज आएंगी। ऐसा हम उसमें भी करते हैं जी, बैटरी में भी करते हैं, राइट, बैटरी में करते हैं। ठीक है, कोई हमारा लोड है जी, बैटरी में सिंपल क्वेश्चन करते हैं, है, ध्यान से सुनना है। एक ही हमारा लोड है जी, इस लोड को चलने के लिए मान लो कोई हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ये जी हमारा मान लीजिए चलता है 12 वोल्ट पे चलता है, और इसको 1 एम्पियर करंट चाहिए होता है, मतलब 12 वाट का बल्ब है लेकिन 12 वोल्ट पे चलता है। समझ में आई बात? तो इसकी रेजिस्टेंस ऐसा है, ये बल्ब है हमारा, राइट, बल्ब है, बल्ब को रेजिस्टेंस दिखा, इसमें क्या नुकसान है, राइट। तो 12 वोल्ट और 1 एम्पियर इसको चाहिए, चाहिए होता है। अब मेरे पास बैटरीज हैं, 1.5 वोल्ट की सेल्स है मेरे पास, 1.5 वोल्ट के बहुत सारे सेल्स हैं मेरे, जितने मर्जी, और एक में मैक्सिमम करंट कितना परमिसिबल है? मैक्सिमम करंट परमिसिबल है, लेट अस इट इज 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर करंट ही इसमें एक सेल के अंदर परमिसिबल है, एक सेल पर। तो बताओ क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे बैटरीज? 12 वोल्ट बनाने के लिए कितनी चाहिए मुझे? 8 बैटरी चाहिए, 8 सेल चाहिए। ठीक है जी, ये 8 सेल मैंने बना दिए, तो ये मेरा 12 वोल्ट बन गया, ये मेरा 12 वोल्ट बन गया, राइट। और ऐसी 5 रोज आ जाएंगी। हाँ, ऐसी कितनी चाहिए? 5 रोज मुझे चाहिए कम से कम, ऐसे मुझे 5 रोज कम से कम चाहिए। तो ओके, लाइक यू गेट सिमिलर क्वेश्चन हियर, राइट, you get similar question here. Yeah, but will really work because the battery will have some internal resistance also. Battery will have some internal resistance also. बट इतना तो करो, उसके बाद डू दैट ऑल्सो, ट्राई दैट। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो देखेंगे कि इसकी ई के साथ साथ एक आर भी दी हुई है। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अब तो करंट कम हो जाएगा ना इसके अंदर, करंट कम हो जाएगा, तो हिसाब से देखेंगे कि करंट कम हो रहा है, वोल्टेज भी कम हो रही है, तो हो सकता है मुझे सेल बढ़ाने पड़े एक रो के अंदर, और नंबर ऑफ रोज भी बढ़ाने पड़े, राइट। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है जी, ये हमने किया, ये भी हमने किया था, राइट, दो हमने किए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन वोल्ट्स। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो लॉन्ग रन में क्या होता है इसमें, देखो इस सवाल में यही पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट करेंगे सवाल के। ठीक है जी, पहले हम करें, सुमे कैपेसिटर अनचार्ज है, तो फाइंड द इनिशियल करंट, फाइंड द इनिशियल करंट थ्रू द बैटरी, निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं जी। फाइंड द इनिशियल करंट थ्रू दी बैटरी, बता सकते हो इनिशियल करंट कितना आएगा बैटरी में? शुरू में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, अनचार्ज कैपेसिटर वायर की तरह। वायर की तरह बिहेव करता है, तो क्या सर्किट है ये? इट इज ए व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज, राइट। तो ये तो आर हट जाएगी। जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये 2R टू और टू आर आर आर। तो आर आर आ बच गया। जाएगी। तो इनिशियल करंट कितना है? 10/R, 10 राइट, आर। ऐसा है 10/R।
हम चाहे तो आर की कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू ले लूं, मान लो अगर मैं 1 ओम ले लूं, चलो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट कितना हो गया? 10 एम्पियर। इज इट फाइन? इनिशियल करंट इज 10 एम्पियर। फाइनल करंट क्या हो जाएगा? लॉन्ग करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बोलो। लॉन्ग टाइम बाद क्या हो जाएगा? वैसे चार्ज हो जाएगा। तो कहेगा भाई साहब और मेरे से चार्ज मत जाओ यार, मैं और नहीं चार्ज, मुझे तो सैचुरेट हो गया और चार्ज नहीं लूंगा मैं। तो यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो ये ब्रांच हट जाएगी, ये ब्रांच हट जाएगी। तो अब करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये 2R और R पैरेलल में, और उनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में। सीरीज में। ये ठीक बात है। तो इसको सॉल्व कर लें, R को 1 ओम तो ले ही रखा है हमने। बोलो ये कितना हो जाएगा? 2, 2 ये 2/3 R। और ये 1, ये 2/3, और ये 1। तो 2/3 प्लस 3/3 कितना हो गया? 5/3, राइट? इज इट फाइन? रेजिस्टेंस ये हो गई ना, 2/3, 2 × 1/2 + 1, 2/3 ये, और ये 1, 2/3 + 1, 5/3 हो। तो करंट कितना हो गया? करंट कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई आर, राइट? डिवाइडेड बाई 5/3 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो कितना हो गया? 6 एम्पियर करंट हो गया। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट हो गया, 6 एम्पियर करंट हो गया। उसमें से यहां कितना आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? बोलो। यहां तो करंट जा रहा है ना, इसमें कितना जाएगा? ये 2R है, और ये R है, दो रास्ते हैं करंट के पास। तो 2R में से कितना जाएगा? I/3। और यहां कितना जाएगा? 2I/3। आ रही बात समझ में? तो 2 एम्पियर यहां चला जाएगा, नहीं यहां चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ 4 एम्पियर जाएगा। आर यू विद मी? यस सर। लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, 6 एम्पियर था आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो 2 एम्पियर यहाँ गया और 4 एम्पियर यहाँ गया, राइट? ठीक बात है। तो यहां पर देखो, ये अगर मैं 0 वोल्ट ले लूं, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर? बोलो। 1 ओम की रेजिस्टेंस है, 6 एम्पियर करंट जा रहा है इसके अंदर। -6। 6 वोल्ट, राइट? नॉट माइनस, +6, राइट? हाँ, +6। ये हो जाएगा 6 वोल्ट। और यहां पर कितना हो जाएगा? यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 8। 8 वोल्ट हो जाएगा यहां पर। वेरी गुड। इसका मतलब इस कैपेसिटर में इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है। इसमें कितना है? 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 8 वोल्ट का पोटेंशियल। इंटरेस्टिंग, राइट?